सभी आप अपने मन को एकाग्र करें और चर्चा श्रवण करें। श्री हरि। वेद का मंत्र है भद्रम कर्णेव शृणुयाम। सुना जाए तो सुंदर सुना जाए। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अई भुवन समाना। जिस कान से कभी भगवत चर्चा न सुनी जाए वो श्रवण रंध्र अही सांप का घर कहा है। किसी ने गोस्वामी जी महाराज से पूछा, महाराज आपने सांप का ही घर क्यों बताया, चूहे का बता देते, मेंढक का बिल बता देते। बोले भाई चूहे और मेंढक के बिल में तो कोई भी हाथ डाल सकता है, लेकिन सांप के बिल में हाथ डालने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। जय सिया राम। ऐसे ही जिनके कान रूपी बिल में प्रपंच रूपी सांप आकर के बैठ गया है, उसमें कथा प्रवेश नहीं करती। जय सिया राम। कथा में जाएं तो बिल्कुल खाली होके तब बैठे। तो कल की चर्चा आप सबको ज्ञात है, तमसा तीर निवास की प्रथम दिवस रघुनाथ। अवधवासियों को सोता हुआ छोड़ दिया। खोज मार रतहा को ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। निकल गया। जैसे ही सुबह हुआ अवधवासी जागे। जागे सकल लोग वे भोरू, घे रघुनाथ भयो अति सूरू। रोने लगे, सरकार छोड़ के चले गए। निंदे आप सराहें मीना, धिग जीवन रघुवीर बिहीना। अपने आप को धिक्कार दे रहे हैं, मछलियों की तारीफ कर रहे हैं कि ऐसी तो मछली है जो जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। और हम कैसे, हमसे बढ़िया तो मछली। सरकार चले गए फिर भी जीवित है ना। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे जाई। पहुंचे निषाद आए हैं। वो महाराज बड़ी सुंदर कुटिया बनाई है, विश्राम किया है। जैसे ही निषाद ने सरकार को कुशा के आसन पर लेटते हुए देखा, बोल पड़े के कई मंदन मंदमति कठिन कुटिल पनकीन। के कई को मंदमती कह रहे हैं। जे रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। आज लक्ष्मण जी उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि निषाद की आंखों में आंसू हैं। बताओ, जिन्हें मड़ियों के प्रकाश में मखमल के गद्दों पर आराम करना था, कुशा के आसन पे पड़े। बड़ा दुख हुआ। लखनलाल बोले सुनिएगा। काहू न को सुख दुख करे दाता, काहू न को सुख दुख करे दाता। काहू न को सुख दुख करे दाता। काहू न को सुख दुख करे दाता। निजी कृत कर्म, निजी कृत कर्म, निजी कृत कर्म, निजी कृत कर्म। भोगी सब भ्राता। काहू न को सुख दुख करे दाता। काहू न को। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म, अपने कर्म के आधार से आप और हम सुख और दुख भोग रहे हैं। कर्म के आधार से कर्म भ्राम्य मानस्य देव नृयोनिषु। कर्म के द्वारा कभी देवता बन जाते हैं, कभी मानव बन जाते हैं, कभी दानव बन जाते हैं, कभी तिर्यक तिरछे चलने वाले कीड़े मकोड़े पशु पक्षी। कर्म के आधार से कर्म का फल तो भाई भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे करोड़ों जन्म क्यों नहीं व्यतीत हो जाए, कर्म का फल भोगना है। ऐसे समझो, भगवान ने जब सृष्टि का सृजन किया तो कई लोगों ने कहा, बोले भाई हमें तो ऐसा लगता है कि उसमें राग द्वेष है। बोले राग द्वेष कैसे? बोले आपके हमारे प्रति राग रहा होगा तभी तो ये देव दुर्लभ मानव शरीर आप और हमको दिया है, और जिनके प्रति द्वेष रहा है उन्हें माखी मच्छर कूकर सूकर बना दिया।
तो हमें तो ये लग रहा है कि सुप्रीम पावर में भी राग द्वेष है। बस ये बताओ, ये बात सही है? आप और हमारे प्रति राग प्रेम रहा होगा तभी तो मानव शरीर दिया। जिनसे द्वेष, माखी मच्छर कुकर सूकर घूमो। किसी ने कहा जब प्रलय हो जाती है तो जितना भी विश्व प्रपंच है सब समाप्त हो जाता है, जल ही जल रहता है। और भगवान जब पुनः सृष्टि का सृजन करते हैं तो सबको मानव बना दे। माखी मच्छर कुकर सूकर क्यों बना रहे हैं भाई? सबको मनुष्य बनाए। तो हमें तो ऐसा लगता है उसमें राग द्वेष है, लेकिन ये ब्रह्मसूत्र बोल रहा हूं 2:1:34 वैषम्य निर्घृण्य न सापेक्षत्वात्। बोले उसमें राग द्वेष नहीं है। बोले कैसे? बोले ऐसे समझो, पुण्यो वही पुण्यन कर्मणा भवति पाप पापकेन साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापोर्भवति। वेद बोल रहा हूँ, बृहदारण्यकोपनिषद 4:4:5 पहला मंत्र था, 3:2:13। आप ये समझ रहे हैं कि कर्म की सत्ता खत्म हो गई? ये जो शरीर मिला है ये कर्म से मिला है। एक गिलास पानी ले, उसमें नमक डाल दें तो पानी में नमक दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब आप सोचें कि नमक समाप्त हो गया, बिल्कुल नहीं। ऊपर से चखो तब भी नमक है, मध्य से चाहे नीचे से नमक है कि नहीं? ऐसे ही प्रलय क्या, चाहे महाप्रलय हो जाए लेकिन कर्म की सत्ता खत्म नहीं होती। आप और हमको ये जो शरीर मिला है ये कर्म के आधार से मिला है। उसने देखा कि इसने कर्म कैसे किए, कौन सी ड्रेस पहना दें। एक बात बोलूं, कितना भी धनिक व्यक्ति का बच्चा हो उससे पूछा जाए आपके पास ड्रेस कितनी है, 100 200 500 बता सकता है, ज्यादा नहीं तो खराब हो जाएंगे। और आप और हम तो ऐसी पिता की संतानें हैं कि 84 लाख ड्रेसें हैं जैसी आराम। लेकिन वो देख लेता किस ड्रेस के योग्य, कौन सी पहनाऊं, मानव बनाऊं, दानव बनाऊं, कुकर बनाऊं, सूकर बनाऊं, क्या बनाऊं? तो काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सुन। वैसे एक निवेदन करूं, यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एक जगह लिखा और करे अपराध। कर रहा है कोई, भोग रहा है कोई, ये क्या है भाई? अब आप कहें और करे अपराध, किसी ने किया भोगा, किसी ने, बोले दादाजी ने इतनी शराब पी कि पूरी जमीन प्लॉट सब बेच गए। अब नाती घूम रहा कटोरा लेके इधर उधर, तो और करे अपराध। कर गए दादाजी, भोग रहे, नाती बोलिए जय सिया राम। लेकिन नहीं, ध्यान दीजिएगा, काहू न को सुख दुख कर दाता। ये जो नाती कटोरा लेके घूम रहा है ये अपने कर्म के आधार से घूम रहा है, क्योंकि उसने भी शुभ कर्म नहीं किए। उसके हाथ में कटोरा आना था जय सिया राम। काहू न को सुख दुख कर दाता। ऐसे समझो, एक बार किसी महापुरुष ने हमारे गुरुजी से कहा, स्वामी जी एक प्रश्न है। बोले पूछो। बोले कोई श्रीमान जी अपनी मस्ती में जा रहे थे, साइड में नजर गई आम का बगीचा, पके पके आम लगे, माली सो रहा है। उसने सोचा कि 2-4 तोड़ के चूस लेते हैं, खा लेते हैं। उसने आम खाना शुरू किया और माली जैसे ही जागा, दृष्टि गई, ये तो बगीचा उजाड़ रहा है। पीछे से आके कस के 2 डंडे लगाए। अब इसमें प्रश्न ये है, अपराध कहां से शुरू हुआ? फल को देखा किसने था? आंख ने। लेके कौन गए? आंख तो गई नहीं, पांव। तोड़ा किसने? हाथ ने। चखा किसने? रसना ने। रखा किसने? पेट ने। और पिटे पीठ और करे अपराध। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं, पिटे पीठ और करे अपराध। स्वामी जी ने कहा थोड़े आगे बढ़ो। बोले क्या? बोले चलो मान लिया, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं, पिटे पीठ मान लिया। लेकिन एक बात बताओ, जो पीठ में डंडा पड़ा तो आंसू कहां से निकले? जिसने अपराध किया। काहू न को सुख दुख कर दाता